हरियाणा यहाँ पे जलने पे है और बुलडोजर जो है वो मुस्लिमों पे ही चल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मणिपुर में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हुई है, उसको छिपाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को जो है उससे पिंड छुड़ाना भारी हो गया था। 50% महिलाओं की जो है भावनाओं को आहत हो रहा था, उसकी इज्जत जो है सरेआम रुस्वा हो रही थी। तो बीजेपी को समझ नहीं आया कि कैसे जो है इसको जो है खत्म किया जाए मणिपुर के चैप्टर को, और उसने जो है आपका शुरू कर दिया हरियाणा नू मेवात में हिंदू मुसलमान का जो है दंगा जो है उसने शुरू कर दिया मणिपुर की आग को बुझाने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, मणिपुर में जो कांड हजारों आदमियों के बीच में वो जो नामर्द आदमी थे जो 3 महिलाओं पे अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, अगर उनमें मर्दानगी होती तो 1000 तुम आदमी थे, 1000 हम औरतों को नहीं तो कम से कम 500 औरतों को अगर हम रखते तो तुम्हें नंगा ना कर देते। तो ये जो है तब हम बताते कि हम मर्द हैं कि तुम मर्द हो, ठीक है। और मैं अपने मणिपुर के भाइयों से सबसे अपील करना चाहूंगी कि हमने तो चूड़ियां उतार दी, तुम चूड़ियां पहना लो कि तुम्हारी आंखों के सामने 3 महिलाओं को नग्न किया गया, भारत की महिला को, नारी शक्ति को, जननी को जो है रुस्वा किया गया। अब आ गई नू मेवात की बात। नू मेवात में इनका जो है कार्ड जो है चल नहीं पाया, ये सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम का दंगा करा देंगे, लेकिन हम लोगों ने जनता से अपील करी कि आप शांति बनाए रखिए। देखिए, मोनू मानेसर पर सारी कहानी आकर आ जाती है कि देखिए मोनू मानेसर ही सारी स्कीम और यो षड्यंत्रों का जो है रचयिता है, ठीक है, और पूरी बजरंग दल ही जो है मोनू मानेसर चला रहा है। लेकिन जब बाद में पता चला ये तो बैकवर्ड है, और हमने जब जनता से पूछा कि भाई मोनू मानेसर जो है मोनू यादव है, तो भाई कौन सी मंदिर का गल्ला इसके हाथ में? बजरंग दल की सारी संपत्ति क्या इसके पास दे दी है? संपत्ति तो तुमने देनी नहीं है, तुमने मंदिर का हेड बनाना नहीं है, लेकिन अपने ही भाई से लड़वाने के लिए तुम हमें हिंदू बनाते हो। ये बात जो है हरियाणा की जनता को समझ आ गई है। जैसे कि राजकुमार सैनी जी ने भी कहा कि युवाओं, मेरी आपसे अपील है कि वोट के लिए, ये 2024 के इलेक्शन के लिए दंगे कराए जा रहे हैं, आपसे अपील है ज्यादा धर्म के जो है पुजारी ना बनो, ज्यादा धर्म को उठाओ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। और जब आप कावड़ लेने जाते हो तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको 1 भी रुपया मुआवजे के रूप में सरकार देने को तैयार नहीं है। आपकी बच्चे विधवा अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं विधवा हो जाती हैं, लेकिन आपको 1 भी रुपया सरकार नहीं देती। जाटों ने बाइकआउट कर दिया, जितने भी हिंदू दल थे कह रहे हम इनके साथ नहीं है, बिल्कुल भी दंगे के साथ नहीं है, मुसलमानों से प्यार दिखाया जा रहा है, उन्हें रक्षा दी जा रही है। देखिए बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जाट समाज जो है कभी भी जो है हिंदू नहीं था, ठीक है, और वो कभी भी मंदिर में नहीं जाता था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम अपने असली दुश्मन को पहचानिए। जैसे कि सर छोटू राम ने कहा था कि ये मेरे भोले भाले किसान अपने असली दुश्मन को पहचान। तो उन्हें पता है कि ये जो है सिर्फ हमें लड़वाने का काम कर रही है और बाद में सत्ता जो है बीजेपी ले जाएगी। तो वो समझदारी का काम कर रही है, क्योंकि उनके 5 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो भी आज समझदार हो गए। राजकुमार सैनी जी ने कोरोना काल में सारा का सारा जो है खुलासा इतिहास का कर दिया। क्या ज्योतिबा फुले थे, क्या गुलामगिरी थी, क्या किसान का कोड़ा था, किस तरीके से मनुवादियों ने किसानों को जो है बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर और उसके मरने तक बाद श्राद्ध अपराध करके और कैसे किसान को और भी गरीब ये बनाता जा रहा है। ये इतिहास राजकुमार सैनी जी जो है लगातार उजागर कर रहे हैं। और बिहार में चंद्रशेखर यादव जी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि भाई पाखंडवाद छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो ये। और उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि ज्यादा मस्जिदें मत खंगालो। अगर ज्यादा मस्जिदों के नीचे से खुदवाई करवा दी तो जो बौद्ध मठ है वो जो 84,000 अशोक स्तर के काल में जो बौद्ध विहार बने थे वही मिलेंगे आपको। तुम्हारा ब्राह्मणों, मनुवादियों, तुम्हारे यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, तुमने जो है मस्जिद के नीचे जो बसाया उसकी खुदाई भी हम करवा देंगे। सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम समाज है उसके साथ ये यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा पत्थरबाजों के साथ हो गए ये सारे के सारे, ये देश को नहीं आगे बढ़ने देंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में हथियार लेके गए थे, ठीक है, और किस तरीके से गो हत्या के नाम पर 2 अपने मुस्लिम भाइयों को मार दिया गया, आपने देखा होगा, ठीक है। जब गाय कूड़े घर में मुंह मार रही होती हैं तब ये बजरंग दल वाले, गौ रक्षा वाले कहाँ चले जाते हैं? जब बुच्चर खाने में सबसे ज्यादा मनुवादी जो है गाय कटवा रहे हैं तब ये बजरंग दल और जो है ये गौशाला वाले कहाँ चले जाते हैं? तो
तो इन्होंने तो गौ को, गाय को हिंदू मुस्लिम के प्रति लड़ाई लड़वाने के लिए एक हथियार बना के रखा हुआ है। अगर आप हमारे घर में किसी को मारोगे तो पीड़ा तो मुझे होएगी। देखिए, अपनी रक्षा करना तो सबका स्वाभाविक बनता है। और किसी भी धर्म की यात्रा में आप जो है ना हथियार लेके जा रहे हैं, मंदिर में से गोलियां चल रही हैं, ठीक है, और कैसे कैसे जो है भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। और मैं तो मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगी कि अगर कोई आपको उकसा रहा है तो आप जो है संविधान का जो है रास्ता अपनाइएगा, वीडियो बनाइएगा कि देखिए मेरे घर के बाहर मेरी बहन बेटी के साथ, मेरे युवा पलायन कर रहा है वहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है कि जितने मुसलमान हैं यहाँ से चले जाओ, उनका घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए 1947 में यहाँ पर भारत पाकिस्तान बना था, तब भी इतनी जो है इन मनुवादियों ने इतनी लाशें जो है बिछाई थी, ठीक है, लेकिन क्या मुसलमान निकल गया? जब से योगी मोदी आए हैं, मुसलमान देश छोड़ो छोड़ गए। बाबा साहब ने संविधान में कहा है, मैं अमेरिका में कई साल से रह रही हूँ तो मैं वहाँ की जो है सिटीजनशिप ले सकती हूँ। और ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये कन्वर्टेड, मुगल आए थे, मुगल तो चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए। अब किसी ने डर से जो है वो अपना लिया, तो ये जो है मूल निवासी यहाँ के हैं, तो जो है इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ठीक है, लेकिन है तो यहाँ के मूल निवासी ही। इनको कोई कहाँ से बाहर निकाल सकता है? इनके पास तो पूर्वजों तक के जो अपने बही खाते हैं इनके पास, तो निकाल कोई नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान नाम का कार्ड के बुलडोजर तो चला रहे हैं ना सारे मुसलमान, देखा नहीं आपने? देखिए, मैं बता दूं आपको, बुलडोजर चला रहे हैं, किसी एक पे अपनी वाले पे बुलडोजर चला के और एक मैसेज दे देते हैं बुलडोजर चला रहे हैं। तो आप जाके वहाँ पे जमीनी स्तर पे देखो ना, किसके यहाँ पे हमने फोन किए वहाँ पर, तो सब जो है प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। एक बात बताइए, बाहर से लोग आते हैं और वो कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, और जो वहाँ पे साथ में रह रहे हैं आपस में, वो कहते हैं जी हमारे बीच में कोई दंगा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर जो है, आप प्रवेश शुक्ला को कह रहे थे जी पूरा मकान गिरा दिया, उसकी बाहर की एक वही तो तोड़ी थी, और कहते जी सारा घर गिरा दिया। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं, मनवादी मीडिया है। मोदी कहना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। ट्रेन में जैसे मारा गया, देखा नहीं आपने? देखिए, ट्रेन में मारा गया, अगर जो है ना, सुनिए मेरी बात, ट्रेन में मारा गया तो जो अब उस मारने की जो पीड़ा है वो अंदर फिट हो गई है लोगों के। एसटी समाज बहुत ज़्यादा जो है आहत है। क्या नग्न महिलाएं घुमाने से चुप्पी तो साधे हुए हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में मैंने वोट का हथियार दे दिया है, आप इसका इस्तेमाल करो और अपने दुश्मनों को सत्ता से हटाओ। क्या क्या सोच रहे हो आप कि हम सारे हाथ से भूल गए? ना हम फूलन देवी भूले, ना मणिपुर कांड भूले, ना जो है हमारे मीना अफसर को जो मारा है, जो मुस्लिम भाइयों को इन्होंने मारा, क्या हम भूल गए? आप देखेंगे इंडिया गेट पे सबसे नंबर 1 पे जो आज़ादी के लिए लड़े वो मुसलमान लड़े, ओबीसी लड़ा, एससी लड़ा, एसटी लड़ा। कहाँ है मनुवादी, कहाँ है पूंजीवादी? और आज भी जितनी भी लड़ाई लड़ते हैं और मरते हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ही मरते हैं। कौन सा योगी के घर वाला, योगी की बहन देखी आपने? योगी के घर का कोई बंदा देखा बजरंग दल की यात्रा निकालते हुए, कावड़िया लेते हुए देखा क्या किसी को? क्या आपने मोदी के परिवार से किसी को देखा क्या? आपने अमित शाह के बेटे को देखा क्या वहां पर? ठीक है, आपने जो है स्मृति ईरानी की बेटी को देखा क्या वहां पर? तो सारा का सारा धर्म का ठेका, हिंदू बनने का ठेका तो एससी एसटी ओबीसी ने ले लिया, और गले संभालने का, कैबिनेट मंत्री बनने का, गवर्नर बनने का, जज बनने का, और जो है ना आपके एसडीएम बनने का, ऑफिसर बनने का, वो जिम्मा इनके जिम्मे हो गया। तो अब ये जनता जान गई है, जाग गई है। अब इनके पागली दिखावे में ये आने वाली नहीं है। मोदी जी ने बड़ा संसद भवन बना दिया, लेकिन बोलते नहीं दिखाई देते हैं, ना मणिपुर मुद्दा, ना कोई भी बड़ा मुद्दा हो। तो देखिए, मैं आपको जता दूं कि अगर 2024 में बीजेपी सरकार आती है तो ये मनुस्मृति को लागू करेंगे, क्योंकि अभी मैं पार्लियामेंट हाउस में गई थी, नया जो संसद भवन बना है वो गुलामगिरी में उसके बारे में लिखा हुआ है। वहां पर जितने द्वार बने हैं, अशुभ द्वार, मकर ध्वज द्वार, जैसे गुलामगिरी में लिखा हुआ है कि भाई मगरमच्छ से जो है वो वाले भगवान पैदा हुए, ठीक है, पसीने से मछली के ये पैदा हुए। हमने आज तक भी किसी के पसीने से, किसी के मुख से और मछली के मुख से इंसान का बच्चा जन्म होते हुए नहीं देखा। लेकिन पार्लियामेंट के सारे द्वार जो है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। तो यानी ये अंदेशा दे रहे हैं आपको कि 2024 में अगर बीजेपी आती है तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी और संविधान खत्म कर दिया जाएगा। भारत में जो बोलने का अधिकार आज हमें मिला हुआ है वो बोलने का अधिकार हमें नहीं रहेगा। महिलाओं के साथ मणिपुर वाला कांड होएगा और ओबीसी के साथ जो है बजरंग दल वाला काम होएगा। तो आप जाग जाइएगा, आपसे यही मेरी अपील है।